Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राहु जिस राशि में प्लेस्ड होता है उसका लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो उसका किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर क्या असर होता है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, वो अपने आप को शो करने की कोशिश करता है और वो अपने एक्चुअल नेचर से अपोजिट जाके काम करता है, यानी गलत तरीके से काम करता है। जब आप किसी चीज़ को एक्सपोज करते हैं, जब आप किसी चीज़ को शो करते हैं, जब आप बिना पूछे अपनी बातों को बोल देते हैं, बता देते हैं और जो भी आपके सीक्रेट्स हैं जब आप उन सब चीज़ों को उजागर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि पब्लिक को ये लगता है कि आप अपनी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। और इसमें अगर राहु की प्लेसमेंट भी अगर उस हाउस में हो जाए जिस हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है, तो राहु क्या है? राहु आपकी डिज़ायर, राहु आपका ऑब्सेशन है। तो राहु आपकी डिज़ायर को, आपके ऑब्सेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा अगर वो प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है जिस राशि में राहु की प्लेसमेंट है। अगर फर्स्ट हाउस में ऐसा योग बनता है तो आप अपनी पर्सनालिटी को लेके बड़े परेशान रहेंगे, यानी आप कहीं भी जाएंगे तो अपने आप को शो करने की कोशिश करेंगे और जो भी चीज़ें आपको आती हैं आप उन सब चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे, चाहे आपसे कोई पूछे या ना पूछे। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में होता है और राहु अगर सेकंड हाउस में होता है तो आप अपनी फैमिली वैल्यू, अपनी स्पीच को लेके बड़े उतावले रहेंगे, आप अपनी नॉलेज को बताने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहेंगे। अगर ऐसा योग थर्ड हाउस में बनता है तो जो भी आपका स्किल है, जितना भी आपको कुछ आता है, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले हो सकते हैं और उसके चक्कर में कई बार आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में होता है तो आप अपने सुख की चीज़ों को लोगों को दिखा सकते हैं कि आप कितने सुखी हैं, आप कितने अमीर हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, चाहे आपसे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन आप यदा कदा इन सब चीज़ों को दिखाते रहते हैं। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आप अपने लविंग पार्टनर को भी शो कर सकते हैं और आप ऐसी चीज़ें भी बता सकते हैं जो चीज़ें आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आप लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। अंदर से अगर देखा जाए तो आपको लड़ाई झगड़े से डर भी लगता है, लेकिन आप लोगों के सामने शो करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है और राहु की प्लेसमेंट अगर सेवन्थ हाउस में होती है तो आप अपने लाइफ पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं और उसके चक्कर में आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे परेशान हो सकता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आप सीक्रेट रिसर्च को लेके, सीक्रेट चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा उतावले हो सकते हैं और सीक्रेट रिसर्च को करने के लिए या उसको शो करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आप अपने ज्ञान की चीज़ों को प्रसारित करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिखा सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि आपके पास क्या स्टेटस है, क्या पैसा है, क्या वैल्यू है, समाज आपकी क्या वैल्यू कर रहा है। इन सब चीज़ों को शो ऑफ करने की आपकी आदत हो सकती है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने दोस्त यारों को, दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं, यानी आप दूसरे लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं अपने दोस्त यारों के कारण या दोस्त यारों के साथ रहने के कारण, या जो भी आपकी इनकम है उसको आप शो ऑफ कर सकते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आप अपने सीक्रेट चीज़ों को एक्सपोज कर सकते हैं और जो भी आपके पास आध्यात्मिक नॉलेज है उन सब नॉलेज को लेके आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो सकते हैं, जिसके चक्कर में जो आपकी नॉलेज है उसका प्रॉपर बेनिफिट आप ना उठा पाए। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि राहु जिस राशि में प्लेस्ड होता है उस राशि का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या राहु के लॉर्ड के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।